राम मंदिर चढ़ावा चोरी मामले में हर दिन नए खुलासे हो रहे हैं। 8 आरोपियों को जो पकड़ा गया है उनसे जब पूछताछ की जा रही है तो कई अहम जानकारियां मिल रही हैं, कई बड़े खुलासे हो रहे हैं और एक ऐसे ही खुलासे के बारे में हम आपको बताएंगे। और उस खुलासे में किस तरह से ट्रस्ट का एक सबसे पावरफुल शख्स, उसके बारे में बड़ी जानकारी मिलती है, उसकी संलिप्तता को लेकर के यहां पर ये आरोपी खुलासा करते हैं। नमस्कार, आप देख रहे हैं यूपी तक और आपके साथ मैं हूं सुषमा। चंपत राय तो बहुत चर्चा में है, लेकिन दूसरा जो किरदार जिसने अपना इस्तीफा दिया है लेकिन बहुत ज्यादा चर्चा उस नाम की नहीं है, वो है अनिल मिश्रा। अनिल मिश्रा को लेकर आरोपियों ने पूछताछ में बड़ा खुलासा किया है। सूत्रों के हवाले से जो जानकारी मिल रही है, खासतौर पर अविनाश शुक्ला से पुलिस ने लंबी पूछताछ की। अविनाश शुक्ला के घर से कैश भी मिला था। अविनाश शुक्ला एक बड़ा किरदार बताया जा रहा है इस चोरी का, और उसने अनिल मिश्रा को लेकर कई अहम जानकारियां दी हैं। बताया जा रहा है कि आरोपियों से करीब कल 2 घंटे तक पूछताछ की गई और सबसे लंबी पूछताछ जो थी वो अविनाश शुक्ला से हुई। सूत्रों के मुताबिक आरोपियों ने करोड़ों की चोरी स्वीकारते हुए इस पूरे घटनाक्रम के बारे में बहुत सारे खुलासे किए। इस दौरान ट्रस्टी अनिल मिश्रा का नाम सामने आया, जिसमें बताया गया कि दान राशि की गणना संबंधी जो प्रक्रिया थी उसमें अनिल मिश्रा की काफी अहम भूमिका रहती थी। पूछताछ में ये पता चला कि टिन्नू यादव के पास जो वहां पर चढ़ावे की जो गिनती होती थी उस कक्ष की चाबी रहती थी और दूसरी चाबी बैंक कर्मियों के पास रहती थी और इन सभी की मिलीभगत से रकम पार की जाती थी। इस पूछताछ में अनिल मिश्रा को लेकर क्या कुछ कहा गया, किस तरह से अनिल मिश्रा यहां पर बड़ा किरदार अब बनते दिख रहे हैं, वो आपको जरूर बताएंगे। लेकिन इस पूछताछ में चोरी कैसे की जाती थी, ये कहानी भी सामने आई है। सूत्रों के हवाले से जो जानकारी मिल रही है, आरोपियों ने बताया कि किस तरह से वहां पर चढ़ावे की चोरी वो किया करते थे। सूत्रों के मुताबिक आरोपियों ने बताया कि टिन्नू की मिलीभगत होने से चोरी आसानी से होती थी, कोई भी सवाल करने वाला नहीं रहता था और उनको पता होता था कि कैमरे कहां पर लगे, इसलिए कैमरे से बचकर चोरी को अंजाम दिया जाता था। और कैमरे की नजर से बचने के लिए एक आदमी रकम पार करता था और बाकी लोग उसे घेर लेते थे, यानी कि कैमरा उनको डिटेक्ट नहीं कर पाया, इसलिए लोग सामने से खड़े हो जाते थे। फिर रकम को बाथरूम में छिपाते थे और मौका पाकर बाहर ले जाते थे। और बड़ी बात यह कि वो क्योंकि जो ट्रस्ट के पदाधिकारी थे उनके करीबी होते थे, इसलिए बहुत ज्यादा कोई जांच नहीं होती थी, चेकिंग नहीं होती थी। आरएमओ जो वहां पर आपने देखा कि किस तरह से एक पुलिस वाला जो निगरानी के लिए रखा गया था, सीसीटीवी के सर्वेलांस के मॉनिटरिंग के लिए, वो भी वहां पर संदिग्ध पाया गया कि यहाँ पर ढंग से चेकिंग ही नहीं की जाती थी, भले ही कैमरे लगे। मंदिर परिसर में बने कंट्रोल रूम में सभी कैमरों का कंट्रोल रहता। आरोपियों ने पुलिस को बताया कि निगरानी के लिए जो लोग गए थे वो सिर्फ औपचारिकता करते थे, कोई भी निगरानी नहीं करता था। और जैसा कि हमने आपको उस किरदार के बारे में बताया था कि यूपी पुलिस का एक इंस्पेक्टर पद का शख्स कैसे वहां पर रहता है, अर्जुन देव, जिसके ऊपर सवाल उठते हैं कि कैसे मॉनिटरिंग कर रहा था, कैसे नहीं कर रहा था, किस तरह से उसके ट्रांसफर को यहां पर बार बार रुकवाया गया पावर की वजह से, और कहा गया कि ट्रस्ट के पावर की वजह से ही वो वहां पर बना हुआ था। अब अनिल मिश्रा को लेकर जो बड़े खुलासे होते दिखाई दे रहे हैं उसके बारे में आपको बताते हैं। दरअसल ये जो आरोपी बहुत बड़े खिलाड़ी बताए, जिसमें अनुकल्प मिश्रा हो गया, लवकुश मिश्रा जिसके घर से काफी कैश मिला था, जो सबसे बड़े यहाँ पर आरोपी के तौर पर पेश किए जा रहे हैं, वो अनिल मिश्रा के करीबी बताए जा रहे हैं। सूत्रों के हवाले से जो जानकारी मिल रही है वो ये मिल रही है कि अनुकल्प और लवकुश जो आपस में रिश्तेदार थे, जिनकी इस खेल में बड़ी भूमिका थी, वो अनिल मिश्रा के रिश्तेदार बताए जा रहे हैं। और सूत्रों के हवाले से ये भी जानकारी मिल रही है कि मंदिर प्रबंधन जितने भी कर्मी अपने स्तर पर रखे थे उसमें अधिकतर अनिल के परिचित थे। अनिल मिश्रा के या तो वो करीबी थे या रिश्तेदार थे और उन्हीं के कहने पर ही यहाँ पर इन लोगों की भर्ती की जाती थी। वो जिसको चाहते थे उसको नौकरी दे देते थे और इसलिए उनका हस्तक्षेप हर जगह पर रहता था। गड़बड़ियों की आशंका पर जब एक बैंक अधिकारी ने सभी गणना कर्मियों को हटाने की बात कही थी, तब ट्रस्ट के सभी पदाधिकारियों ने इसका विरोध किया था और यही नहीं, किसी को भी हटाने नहीं दिया था। और सूत्रों के हवाले से जानकारी मिल रही है कि एक तरफा ट्रस्ट ने इन लोगों को नहीं हटाने को लेकर पैरवी की थी। इसमें चंपत राय भी थे, गोपाल राव भी थे, लेकिन सबसे ज्यादा जो सिफारिश की गई थी वो अनिल मिश्रा की तरफ से की गई थी। और वो जो जानकारी मिल रही है कि वो अड़ गए थे कि किसी भी कर्मी को यहां से नहीं हटाया जाएगा। एसआईटी अनिल मिश्रा पर कमीशन लेने के आरोपों की भी जांच कर रही है और सूत्रों के मुताबिक जांच के दौरान उनकी कई संपत्तियों के बारे में भी पता चला है और एसआईटी ये भी आकलन कर रही है कि ट्रस्टी बनने के बाद उनकी संपत्ति कितनी बड़ी है, और सूत्र बताते हैं कि इसमें कई गुना बढ़ोतरी हुई है जो सामान्य नहीं नजर आती। जब एसआईटी अपनी डिटेल्ड रिपोर्ट तैयार करके शासन के सामने रखेगी, तब एक बड़ी पिक्चर सामने क्या आ सकती है, ये सवाल सबसे बड़ा है।
लेकिन उससे भी बड़ा सवाल यह है कि जो चंपत राय और अनिल मिश्रा ने इस्तीफा दिया था, जिस पर फैसला होना है ट्रस्ट की अगली बैठक में, जो पहले 11 तारीख को होनी थी, 11 जुलाई को, लेकिन अब उसको 6 जुलाई को किया जा रहा है। क्या उसमें इस इस्तीफे को एक्सेप्ट कर लिया जाएगा? खास तौर पर जिस तरह की जानकारियां मिल रही हैं, जिस तरह की संलिप्तता की बात कही जा रही है, आरोप लगाए जा रहे हैं और जो आरोपियों से पूछताछ के बाद साक्ष्यों की बात कही जा रही है, क्या ये तय माना जाए कि इनका इस्तीफा एक्सेप्ट होगा ही? तो ये थी अनिल मिश्रा को लेकर जो तमाम जानकारियां मिल रही हैं, उस पर ये रिपोर्ट तैयार करने में हमारी मदद की लखनऊ से हमारे सहयोगी समर्थ श्रीवास्तव ने।